Hello everyone, welcome back to online class. Today we are going to discuss about aggregate supply. So what is mean by aggregate supply? The quantity of goods and services that a firm produced, that a firm in an economy are willing to produce at each possible price level while the other factors are constant. So what is mean by aggregate supply? अब देखो लास्ट कंसेप्ट में हमने एग्रीगेट डिमांड एंड जनरल प्राइस लेवल के रिलेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम क्या है एग्रीगेट सप्लाई एंड प्राइस लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एग्रीगेट सप्लाई, टुडे आवर टॉपिक इज एग्रीगेट सप्लाई। व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स कि इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज की फर्म्स होती हैं, ठीक है, वो गुड्स एंड सर्विसेज की डिफरेंट प्राइसेस लेवल पे कितनी कमोडिटीज को सेल करने के लिए तैयार होती है। ओके, वन पर्टिकुलर एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो फर्म्स हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस के डिफरेंट पॉसिबल लेवल्स पे 5 रुपीज प्राइस है, 10, 15, ठीक है, सो ईच प्राइस के लेवल पे वो गुड्स की कितनी क्वांटिटीज को सेल करने के लिए रेडी होती है, वो होती है एग्रीगेट सप्लाई, टोटल सप्लाई। क्लियर है? तो देखो कि जो हमने लास्ट क्लासिकल थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था, तो जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं लाइक एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, देन इन्होंने क्या है कि जो थ्योरी गिवन की थी वो क्या थी, क्लासिकल थ्योरी गिवन की थी। एंड जो क्लासिकल थ्योरी थी उसमें उन्होंने क्या बताया था, देयर इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट इन एन इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। There is full employment exist in इकोनॉमी। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने क्या गिवन किया था कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट होती है। सो द एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज वर्टिकल लाइन। देखो जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने बोला था कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है, देन फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन की वजह से जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ठीक है, वो क्या है, वर्टिकल लाइन होती है। वर्टिकल मींस वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्स एक्सिस। क्लियर है? ओ एक्स पे हम प्रेजेंट करेंगे एग्रीगेट आउटपुट या फिर एग्रीगेट प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन, एंड वाई एक्सिस पे जनरल प्राइस लेवल। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स उन्होंने क्या बोला था कि कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है और अगर कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं होती है देन उस टाइम पे गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की जो जरूरत नहीं है, बिकॉज अपने आप कंट्री में क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। सो इसीलिए जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में वो क्या है, वर्टिकल लाइन होती है। मीन्स जो आउटपुट का लेवल है वो क्या है, ओ वाई, इससे मैक्सिमम आउटपुट लेवल नहीं होता। क्लियर है? बट देखो कि फुल एम्प्लॉयमेंट जो इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है देन जो एएस है वो क्या है, वर्टिकल लाइन होती है। वर्टिकल लाइन मींस पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के देखो ये वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, समांतर है, समान है। ओके, तो देखो कि जो एग्रीगेट सप्लाई है उसमें तो कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है, वर्टिकल लाइन है एग्रीगेट। अब देखो ये जो टाइप है वो कौन सी टाइप है, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। देखो चैप्टर 4 में हमने जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में डिस्कस किया था, तो उसमें लास्ट क्या थी, परफेक्टली इन इलास्टिक, जिसमें क्या है प्राइसेस के चेंज होने से डिमांड में चेंजेस नहीं हुए थे। तो इसीलिए यहाँ पे भी देखो कि जो जनरल प्राइस लेवल है वो क्या है, ओपी। सो जनरल प्राइस लेवल क्या है, ओपी भी हो सकता है, ओपी 1 हो सकता है, ओपी 0 हो सकता है, बट जो एग्रीगेट सप्लाई है उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रही है। सो इसीलिए एएस मीन्स एग्रीगेट सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक मीन्स व्हेन द प्राइस चेंजेस, ठीक है, डज नॉट इफेक्ट एग्रीगेट सप्लाई, मतलब प्राइस में चेंजेस हो रही हैं, ओपी से ओपी 1 हो सकता है, प्राइस डिक्रीज भी हो सकता है, बट जो एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या है, वर्टिकल रहती है, ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्लियर है?
तो जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स उन्होंने थ्योरी गिवन की थी, तो उन्होंने बोला था फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज वर्टिकल लाइन। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट जो केन्स की थ्योरी, केन्स ने मॉडर्न थ्योरी गिवन की थी, देन उसके बारे में हम देखते हैं कि जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो किस टाइप की होती है। तो देखो जो केन्स हैं, जब क्लासिकल थ्योरी रॉन्ग प्रूफ हुई थी तो केन्स ने क्या है अपनी न्यू थ्योरी गिवन की थी 1936 में। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था कि डिप्रेशन की सिचुएशन में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू केन्स व्हेन द इकोनॉमी इज डिप्रेस्ड, मतलब जब इकोनॉमी में डिप्रेशन की सिचुएशन होती है तब उस टाइम पे इनिशियली, ठीक है, फर्स्टली जो एग्रीगेट सप्लाई होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है, मींस एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, एंड आफ्टर दैट aggregate supply curve is a vertical line after up the level of full employment। ओके, सो मतलब कि केन्स ने क्या बोला था कि फर्स्टली पहले तो क्या होगा कि जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है डिप्रेशन की सिचुएशन में, एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, बट बाद में जब कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन एग्जिस्ट होती है देन जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो भी क्या है वर्टिकल लाइन हो जाती है। तो मतलब कि ये दोनों मैच कर रही, मतलब जो सेकंड कंसेप्ट केन्स ने दिया है कि सेकंड कंसेप्ट में केन्स ने क्या बोला है कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होगी तो जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो वर्टिकल लाइन हो जाती है। तो क्लासिकल से जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने भी ये बोला था कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में एग्रीगेट सप्लाई वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, तो मतलब दोनों की जो ये assumptions है मैच हो रही है। ठीक है, बट जो केन्स है उन्होंने क्या बोला कि फर्स्टली जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, फिर उसके बाद जब फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है देन उसके बाद जो एग्रीगेट सप्लाई है वो वर्टिकल लाइन होती है। क्लियर है। सो अब देखो हम इसको फिगर की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। y एक्सिस, x एक्सिस जनरल प्राइस लेवल एंड x एक्सिस पे एग्रीगेट आउटपुट। एग्रीगेट आउटपुट मीन टोटल जो प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज की। तो फर्स्टली देखो केन्स ने क्या बोला कि इनिशियली स्टार्टिंग में जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है। फिर उसके बाद क्या है वर्टिकल लाइन, जब फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट होती है देन जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो क्या होती है वर्टिकल लाइन। यहाँ पे हमने बी इंक्रीज हो रही है, ए पॉइंट एंड सी पॉइंट, दिस इज वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। तो फर्स्टली ई ए बी एंड सी, दिस इज हम लिख देते हैं वर्टिकल रेंज, इंटरमीडिएट रेंज, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज। तो देखो अकॉर्डिंग टू केन्स एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज फर्स्टली हॉरिजॉन्टल। ठीक है, फर्स्टली क्या होता है कि जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल मीन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। ठीक है, एंड जो प्राइस का लेवल होता है, ठीक है, वो क्या है कांस्टेंट होता है, बट जो प्रोडक्शन है वो क्या है इंक्रीज होती है। यहाँ पे ओ क्यू 1। क्लियर है। अब देखो हमारे पास 3 सिचुएशंस हैं। फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल रेंज जिसे हम कीन्स रेंज भी कहते हैं। सेकंड क्या होता है कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट होती है देन वर्टिकल जो लाइन है, ठीक है, जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो वर्टिकल लाइन हो जाती है। ठीक है, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो जो बीच वाला पार्ट है, ठीक है, मिड पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं इंटरमीडिएट रेंज। तो हमारे पास क्या है 3 सिचुएशंस है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में फर्स्टली क्या है कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है, एंड इस लाइन पे क्या है कि जो प्राइस का लेवल है वो क्या है कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने से, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने से क्या है कि जो प्राइसेस के लेवल है वो तो कांस्टेंट रहते हैं, बट जो डिमांड है एग्रीगेट आउटपुट है, ठीक है, वो क्या है इंक्रीज होती है। इन हॉरिजॉन्टल रेंज एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज then output also increase, but
प्राइजेज आर कांस्टेंट, बट जो प्राइजेज होते हैं वो क्या है, कांस्टेंट होते हैं। क्लियर है। फिर उसके बाद देखो कि जब इंटरमीडिएट रेंज में अगर हम देखें तो देखो कि जो प्राइजेज है वो इंक्रीज हो रहे हैं। प्राइजेस क्या है, यहाँ पे देखो प्राइजेस का लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है एंड जो आउटपुट है वो भी इंक्रीज हो रही है। देन इंटरमीडिएट रेंज में क्या होता है, इंटरमीडिएट रेंज प्राइजेस इंक्रीज एंड प्रोडक्शन इंक्रीज। एंड लास्ट वर्टिकल रेंज में क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या है, वर्टिकल कब होती है, जब फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है इकोनॉमी में। ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, एंड वर्टिकल रेंज में क्या है कि जो प्राइजेस हैं वो इंक्रीज होते हैं बट जो आउटपुट है वो क्या है, कांस्टेंट रहती है, आउटपुट कांस्टेंट। क्लियर है। सो देखो केन्स ने क्या बोला है कि पहले एग्रीगेट सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने से जो आउटपुट है वो इंक्रीज होती है बट जो प्राइस है लेवल वो कांस्टेंट रहता है। फिर उसके बाद क्या है कि जब कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट होती है देन जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो वर्टिकल लाइन हो जाती है, वर्टिकल मतलब लाइन हो जाती है, वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या है कि जो प्राइजेस का लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है ना, देखो जो प्राइजेस है वो OP1 हो सकते हैं, ठीक है, OP2 हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, बट जो आउटपुट है वो क्या है, इंक्रीज नहीं होती। फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में प्राइजेस इंक्रीज हो सकते हैं बट आउटपुट कांस्टेंट रहती है। क्यों? क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, मतलब कि कंट्री में सभी लोगों के पास जॉब्स हैं। ठीक है, देन फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में सभी के पास जॉब्स हैं, देन वो क्या है, अब मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, जितनी प्रोडक्शन हो रही है तो उसमें सभी लोगों के पास जॉब्स है, उसके बाद क्या प्रोडक्शन हो रही है फुल एम्प्लॉयमेंट में, तो इसके आगे वो प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो इसीलिए फुल एम्प्लॉयमेंट में जो आउटपुट है वो क्या है, कांस्टेंट होती है। एंड जो प्राइजेस के लेवल है वो OP से OP1 एंड OP2 हो सकता है। क्लियर है। एंड जो बीच वाला पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट रेंज, AB पार्ट को, बिकॉज इन दिस लेवल प्राइजेस भी इंक्रीज हो रहे हैं एंड जो आउटपुट है वो भी क्या है, इंक्रीज हो रही है। ओके, तो ये था एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, जिसको हमने क्लासिकल थ्योरी एंड कीन्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग डिस्कस किया है, ड्रॉ किया है। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, देखो हमने लास्ट कंसेप्ट 21st चैप्टर में देखा ना कि जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो कहाँ पे होगा, वेयर एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, मींस जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम लेवल होता है। ठीक है, एंड देखो जिस लेवल पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगी, जिस पॉइंट पे, वो क्या होगा, एक्चुअल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, एक्चुअल GDP होगी वो हमारी। और देखो यहाँ पे अगर हम देखें कि एग्रीगेट सप्लाई कर एंड दिस इज एग्रीगेट डिमांड कर, तो जिस पॉइंट पे एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड कर इक्वल होंगी वो क्या हम होगा, हमारा GDP का पॉइंट। ठीक है, एंड जो रियल GDP है, एक्चुअल GDP है, इसको हम किससे डिटरमाइन करते हैं, उस पॉइंट से डिटरमाइन करेंगे जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इक्वल एग्रीगेट सप्लाई के होगी। क्लियर है। एंड देखो जो एक्चुअल GDP, ठीक है, एंड जो पोटेंशियल GDP है वो दोनों क्या है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती हैं। माइक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में जो पोटेंशियल GDP है एंड एक्चुअल GDP है वो क्या है, इक्वल होती है। क्लियर है। अब देखो फर्स्टली जो पोटेंशियल GDP, रियल GDP तो हमें पता है कि 1 ईयर में जो भी कंट्री में टोटल प्रोडक्शन होगी, GDP क्या होती है कि कंट्री में जो भी गुड्स की प्रोडक्शन होती है, द सम ऑफ ऑल फाइनल, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कि 1 ईयर में कंट्री में जो भी प्रोडक्शन हुई है उनकी जो भी हम गुड्स की प्रोडक्शन हुई है उनका समेशन करेंगे, उनकी मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, हमारी GDP। ठीक है, सो रियल GDP तो हमें पता है कि कितनी GDP हमारी कंट्री में क्रिएट हुई है 1 ईयर में। ठीक है, पोटेंशियल GDP क्या होती है कि कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, कैपिटल रिसोर्सेज है, उनका यूज करके मैक्सिमम कितनी आउटपुट इंक्रीज कर सकते हैं। ये इसमें क्या है, हम पोटेंशियल में इमेजिन करते हैं कि 1 ईयर में जो
टोटल कितनी आउटपुट इंक्रीज की जा सकती है, क्या, बिकॉज जीडीपी डिपेंड ऑन आउटपुट। क्लियर है, प्रोडक्शन पे आउटपुट पे डिपेंड होती है। सो पोटेंशियल जीडीपी में जस्ट हम ये इमेजिन करते हैं कि कितनी इंक्रीज कर सकते हैं आउटपुट, एंड रियल जीडीपी जो हमें एक्चुअल में रिजल्ट मिलता है कि कितनी प्रोडक्शन हुई है, कितनी आउटपुट इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। ओके, तो अब देखो कि जो मैक्रो इक्विलिब्रियम, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इक्वल एग्रीगेट सप्लाई। देन अब इसको हम फिगर के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जनरल प्राइस लेवल। ओके, तो ये क्या हमारा जनरल प्राइस लेवल। अब देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होता है, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड, दिस इज एग्रीगेट डिमांड नेगेटिव होती है, स्लोप ऑफ नेगेटिव, ठीक है, एंड जो एग्रीगेट सप्लाई है इसकी जो स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव होती है, बिकॉज प्राइसेस इंक्रीज होने से जो सप्लाई है वो इंक्रीज होती है। एंड देखो जिस पॉइंट पे एग्रीगेट सप्लाई इक्वल एग्रीगेट डिमांड, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ई, ठीक है, एंड इन दिस पॉइंट द लेवल ऑफ इनकम, the level of price is OP and the real GDP is OQ, real gross domestic product। मीन्स कि जिस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को कट करेगी वो पॉइंट क्या होगा, हमारा रियल जीडीपी का पॉइंट होगा। ओके, अब देखो कि अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल नहीं है, देन उस टाइम पे इकोनॉमी में टू सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है, टू सिचुएशंस क्रिएट इन इकोनॉमी। तो फर्स्ट सिचुएशन क्या होगी, एक्सेस डिमांड, एंड सेकंड सिचुएशन डेफिशिएंट डिमांड। अब देखो कि अगर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल नहीं है, देन उस टाइम पे क्या होगा, या तो इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, या फिर क्या है, डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। ओके, अब देखो कि एक्सेस डिमांड का मीनिंग क्या होता है, एक्सेस डिमांड मीन्स व्हेन एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, देन दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड। मीन्स कि जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होती है, देन उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेस डिमांड। लाइक जैसे कि एग्रीगेट डिमांड 100, ठीक है, 100 है, एंड एग्रीगेट सप्लाई कितनी है, 80, तो 100 में से हम 80 माइनस करेंगे, देन हमारे पास कितना आ जाएगा, 20, तो वो क्या हो जाएगी, एक्सेस डिमांड। अब देखो कि अगर इफ द लेवल ऑफ प्राइस इज OP0, अगर देखो प्राइस का लेवल OP से OP0 है, ठीक है, देन इन दिस प्राइस लेवल, इस प्राइस लेवल पे देखो तो जो एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या है, P0A, P0 से लेके A, ठीक है, यहाँ पे हम P1 लेते हैं। अब देखो कि ये हमने माना है कि अगर जो प्राइस का लेवल है वो OP से OP1 होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो एग्रीगेट सप्लाई है वो कितनी है, P से P1 से A, ठीक है, एंड जो एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, वो कितनी है, P1 से B, P1 से B, ये क्या है, एग्रीगेट डिमांड को शो कर रही है, एंड P1 से का जो A पार्ट है वो क्या है, एग्रीगेट सप्लाई को शो कर रहा है, ठीक है, एक्सेस डिमांड। ओके, दिस इज एक्सेस डिमांड। अब देखो आप खुद सोचो कि जब भी प्राइसेस डिक्रीज होते हैं, प्राइस देखो OP से OP1 हो गया, तो प्राइस डिक्रीज होने से क्या है कि जो डिमांड है वो क्या है, इंक्रीज हो गई है, एंड जो सप्लाई है वो क्या है, डिक्रीज है। सो डिमांड देखो कितनी इंक्रीज हुई है, A से B, क्लियर है। सो ये पार्ट क्या है, किसको शो कर रहा है, एक्सेस डिमांड को, बिकॉज प्राइसेस इंक्रीज है। तो अब देखो जो डिमांड क्या है वो एक्सेस है। अब देखो कि जो प्राइसेस है डिक्रीज हो गई हैं, डिमांड इंक्रीज हो गई है,
तो इसीलिए जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन करने से क्या है कि जो भी रिसोर्सेज यूज होते हैं प्रोडक्शन के लिए सोर्सेज, उनकी जो डिमांड प्राइजेज हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। प्राइजेज इंक्रीज होने से प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगी एंड जो प्राइस है गुड्स के वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो देखो कि गुड्स के प्राइस तब तक इंक्रीज होंगे जब तक जो इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं आ जाता, ठीक है। जब तक AD इक्वल AS नहीं हो जाती तो उस टाइम तक जो प्राइजेज हैं वो इंक्रीज होते हैं। क्लियर है? तो अगर ई पॉइंट पे जब AD इक्वल AS हो जाएगी देन वो क्या हो जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब सेकंड सिचुएशन लेते हैं कि अगर प्राइसेस का लेवल इंक्रीज हो जाता है, P से P2 हो जाता है, देन इस टाइम पे क्या होगा कि जो एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, वो कितनी होगी P2 से C, ठीक है। सो ये किसको शो कर रहा है एग्रीगेट डिमांड एंड जो एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या है इंक्रीज हो जाएगी। P2 से जो D का पार्ट है वो किसको शो कर रहा है एग्रीगेट सप्लाई। तो मतलब यहाँ पे जो डिमांड है वो क्या है डिक्रीज हुई है, जिसे हम कहते हैं डेफिशिएंट डिमांड। दिस शो डेफिशिएंट डिमांड बिकॉज देखो कि प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो जो लोगों की डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है एंड जो सप्लाई है वो क्या है इंक्रीज हो जाती है। सप्लाई इंक्रीज क्यों होती है बिकॉज फर्म्स वांट्स मैक्सिमम प्रॉफिट। फर्म्स क्या है मैक्सिमम प्रॉफिट चाहती हैं। क्लियर है? सो देखो कि ये जो CD पार्ट है, ठीक है, ये डिमांड को जो क्या है CD का पार्ट वो क्या है सप्लाई को शो कर रहा है कि इस सिचुएशन में जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो रही है एंड जो डिमांड है वो क्या है डिक्रीज हो रही है। तो इसीलिए देखो डिमांड डिक्रीज होने से जो प्राइजेस के प्रोड्यूसर्स के पास स्टॉक मतलब एक्स्ट्रा स्टॉक उनके पास पड़ा रहेगा क्योंकि लोग डिमांड नहीं कर रहे। तो इसीलिए प्राइजेस क्या है उनको कट करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा और प्राइजेस तब तक डिक्रीज हो जाएंगे जब तक इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं आ जाता जहाँ पे AD इक्वल AS। जिस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल, ठीक है। सो मतलब कि प्राइजेस अगर डिक्रीज होते हैं इंक्रीज होते हैं, ठीक है, देन उसके लिए क्या करना पड़ेगा अगर प्राइजेस डिक्रीज होते हैं तो एक्सेस डिमांड हो जाती है। तो इसीलिए जो प्रोड्यूसर्स उनको प्राइजेस इंक्रीज करने पड़ते हैं, ठीक है, और तब तक इंक्रीज करेंगे जब तक इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं आता। सेम एज इन द केस ऑफ इंक्रीजेज इन द प्राइजेज ऑफ अ कमोडिटी। ओके, सो इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा जहां पे एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होगी। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट में हमारे पास क्या है कि जो शॉर्ट रन है, इन द शॉर्ट रन शॉर्ट रन में क्या है कि जो मनी वेज रेट है वो फिक्स होते हैं। मनी वेज रेट इज फिक्स्ड। क्लियर है? मतलब कि शॉर्ट टाइम पीरियड में जो मनी वेज रेट है वो क्या है फिक्स होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो पोटेंशियल जीडीपी है एंड रियल जीडीपी है, ठीक है, जो रियल जीडीपी है वो पोटेंशियल जीडीपी से लेस देन भी हो सकती है एंड मोर देन भी हो सकती है। ओके, इन शॉर्ट रन मनी वेजेस रेट फिक्स्ड सो रियल जीडीपी इज लेस देन एंड और मोर देन विद पोटेंशियल जीडीपी। तो मतलब कि शॉर्ट रन में जो रियल जीडीपी है जितनी हमें एक्चुअली प्रोवाइड हुई है, ठीक है, वो क्या है पोटेंशियल जीडीपी से इंक्रीज भी हो सकती है एंड डिक्रीज भी हो सकती है। बट देखो इन लॉन्ग रन पोटेंशियल जीडीपी इक्वल रियल जीडीपी मीन्स कि लॉन्ग रन में जो पोटेंशियल जीडीपी एंड रियल जीडीपी वो दोनों इक्वल होती हैं। क्यों? क्योंकि देखो लॉन्ग रन में क्या है फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में क्या है कि जो सोर्सेज हैं ह्यूमन सोर्सेज हैं, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या कैपिटल रिसोर्सेज है तो उनको फुली यूज कर रही हैं, फुली वो यूटिलाइज हो रही है, यूज हो रही हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज नहीं किया जा सकता। तो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में क्या है लॉन्ग रन में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है एंड फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में जो आउटपुट है वो कांस्टेंट रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होती हैं। उसके बाद हम आउटपुट इंक्रीज नहीं कर सकते, प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो पोटेंशियल जीडीपी है वो क्या है इक्वल होती है रियल जीडीपी के। क्लियर है? एंड देखो लॉन्ग रन शॉर्ट रन में जो पोटेंशियल जीडीपी रियल जीडीपी के इक्वल क्यों नहीं होती है क्योंकि शॉर्ट रन में क्या है फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं होती है। तो इससे क्या है प्रोडक्शन के थ्रू
फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं होती है, सो प्रोडक्शन के थ्रू लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करवा के जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जा सकता है। ओके, सो इसीलिए शॉर्ट रन में जो पोटेंशियल जीडीपी रियल जीडीपी के इक्वल नहीं होती है एंड लॉन्ग रन में पोटेंशियल जीडीपी रियल जीडीपी के इक्वल होती है। तो ये था हमारा कंसेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है डिप्रेशन। व्हाट इज मीन बाय डिप्रेशन एंड प्रोस्पेरिटी? डिप्रेशन एंड प्रोस्पेरिटी। तो देखो डिप्रेशन की सिचुएशन कब होती है? व्हेन देयर इज अ फॉल इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ कंट्री, मतलब जब कंट्री की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं। ठीक है, व्हेन देयर इज स्लो डाउन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन्स कि जो ह्यूमन जो डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स करते हैं एग्रीकल्चर एरिया में, सर्विस सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ठीक है, तो उन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज में के स्लो डाउन होने से, डिक्रीज होने से क्या है, डिप्रेशन की सिचुएशन क्रिएट होती है, मंदी की सिचुएशन क्रिएट होती है। ठीक है, एंड इस सिचुएशन में क्या होता है, फॉल इन प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाती है, इनकम भी डिक्रीज हो जाती है, आउटपुट आउटपुट मतलब जो प्रोडक्शन होंगी गुड्स एंड सर्विसेज की वो भी डिक्रीज होंगी, एंड डिमांड प्राइजेज ऑल्सो डिक्रीज, और जो डिमांड एंड प्राइजेज हैं वो भी क्या है, डिक्रीज हो जाती हैं। क्लियर है? सो मतलब कि डिप्रेशन की सिचुएशन में इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्लो डाउन हो जाती हैं, इसीलिए जो प्रोडक्शन, आउटपुट, इनकम वो भी सब डिमांड एंड प्राइजेज भी डिक्रीज हो जाती है। एंड प्रोस्पेरिटी की सिचुएशन मीन्स देयर इज इन्फ्लेशनरी राइज इन प्राइजेज। ठीक है, प्रोस्पेरिटी की सिचुएशन में क्या होता है कि प्राइजेज राइज हो जाते हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, इनकम भी इंक्रीज हो जाती है, आउटपुट इंक्रीज होती है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है बिकॉज लोगों को जॉब्स प्रोवाइड होती हैं, एंड द डिमांड एंड प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो इंक्रीज। तो मतलब कि प्रोस्पेरिटी की सिचुएशन में सब कुछ इंक्रीज होता है एंड डिप्रेशन की सिचुएशन में सब कुछ डिक्रीज होता है। अब देखो ये था हमारा आज का लास्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट में हम क्या है कि जो मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है, ठीक है, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।